In our previous lecture we discussed about conductors and insulators। बेटा हमने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि कंडक्टर्स उस मटेरियल को कहते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, और इंसुलेटर उस मटेरियल को कहते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके। आज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में और उसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। बेटा लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। बेटा ये हमारा यूनिट नेम है एंड टुडेज टॉपिक इज मोर इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट्स। बेटा हमने आज कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ड्रॉ सिंबल्स फॉर फॉलोइंग। आपने कुछ सिंबल्स बतानी है। बेटा सिंबल से मुराद ये कि जब आप कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आप पूरा नेम तो नहीं लिख सकते। जैसे अब लफ्ज़ है बल्ब, तो आप बल्ब तो नहीं लिखेंगे ना पूरा, तो आप इसके लिए कुछ सिंबल ड्रॉ करेंगे जिसको आप सर्किट में बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा उस सिंबल को देख के कि ये यहाँ पे ये बल्ब शो हो रहा है। देखिए बल्ब के लिए हम इस तरह से भी सिंबल बनाते हैं कि एक छोटा सा बल्ब टाइप की चीज़ बनी हुई है, और ऐसे सर्कल बना के उसमें क्रॉस बनाया हुआ है, ये भी बल्ब की सिंबल है। ठीक है जी। उसके अलावा देखिए बेटा मोटर के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम ये एम सर्कल में ये एम शो किया हुआ है। ठीक है जी। इसको हम जब भी सर्किट ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से हम मोटर को शो करेंगे। उसके बाद देखिए बेटा बजर, बजर कहते हैं जिसे आप दबाते हैं तो आपको आवाज़ आती है। ठीक है जी। साउंड क्रिएट करने के लिए एक बेल होती है जी, बेल टाइप की चीज़ है। तो उसके लिए हम सर्किट में ये देखें जी बजर टाइप का ये बटन बनाया हुआ है और नीचे से इसको ये बैटरी से जोड़ा जाता है, ये इसको शो किया गया है। ये इसका सिंबल है जी बजर का, इसकी अलामत है ये। नंबर 4 देखें जी बेल, बेल को हम ऐसे पुश बटन के ज़रिए से करते हैं, इसलिए देखें इसको इस सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है। यहाँ से हम पुश करते हैं और इस जगह से इसको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से जोड़ा जाता है, इसको बैटरी से जोड़ा जाता है। ठीक है जी। ये चारों जो डायग्राम्स हैं ये हम सर्किट में ड्रॉ करते हैं। इसके अलावा आप पेज नंबर 53 जो आपकी बुक में दिया हुआ है वहाँ पे भी इनके लिए सिंबल्स देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट एनर्जी चेंज दैट टेक प्लेस इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। आपने एनर्जी चेंज बताने हैं कि एनर्जी किस शक्ल में चेंज हो रही है, किस फॉर्म में चेंज हो रही है, ये इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की मदद से। ठीक है जी। पहला पार्ट देखें बजर। अब बजर में क्या होता है बेटा, आपको अच्छी तरह से पता है कि आप बटन को पुश करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बिजली की तवानाई है, उसको आप साउंड की फॉर्म में, आवाज़ की शक्ल में चेंज करते हैं। ठीक है ना। ये देखें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज टू द साउंड एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी में चेंज हो रही है। सेकंड देखिए लैम्प, लैम्प में आपको पता है लैम्प से रोशनी हासिल होती है और कुछ हीट भी हमें महसूस होती है, इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट और लाइट एनर्जी में बेटा चेंज हो रही है। मोटर देखें बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज टू मैकेनिकल एनर्जी। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है बेटा वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही होती है। नंबर डी देखिए बैटरी, बैटरी में बेटा केमिकल एनर्जी इज चेंज इनटू मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी क्या होता है बेटा, आपको अच्छी तरह पता है जिस वक्त लाइट चली जाती है तो आप बैटरी की मदद से जो है वो अपने फैंस को, लाइट्स को चला सकते हैं। इसलिए एक्चुअली उसके अंदर हम क्या डालते हैं, उसके अंदर हम कुछ एसिड्स डालते हैं, उसके अलावा उसमें डिफरेंट जो पार्ट्स लगे होते हैं जिसकी मदद से हम केमिकल एनर्जी, जो हम केमिकल्स उसमें यूज़ कर रहे होते हैं उनसे केमिकल एनर्जी की मदद से हम जो है अपनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उससे प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि केमिकल एनर्जी जो वो यहाँ पे चेंज हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी में कैसे, जैसे हम फैंस वगैरह को रन करते हैं, काम करते हैं, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है जी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कीप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स क्लीन। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को साफ सुथरा रखना क्यों जरूरी है। ठीक है जी। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मस्ट बी केप्ट क्लीन। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को लाजमी तौर पर हमें साफ सुथरा रखना चाहिए एंड फ्री फ्रॉम ग्रीस एंड डर्ट। और उसके ऊपर कोई गंदगी या उसके ऊपर कोई चिकने हाथ वगैरह, ग्रीस वगैरह नहीं आ जानी चाहिए। ठीक है जी। चिकनाई या कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए बेटा, उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। क्लीन कंपोनेंट्स एंड आर रिलायबल एंड लास्ट लॉन्गर। उसकी वजह ये है क्योंकि जो साफ सुथरे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं
वो रिलायबल होते हैं, पायदार होते हैं और ज़्यादा देर तक चलते हैं, और उसके अलावा वो जो है आपके लिए भी सेफ़ है, ठीक है। क्योंकि अगर आप जैसे गीले हाथ लगाते हैं या आप अगर चिकने हाथ लगाते हैं, ग्रीजी हैंड्स आप उसको लगाते हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी के स्विच वगैरह को, तो आपको उसमें शॉक लगने का डर होता है, ठीक है जी। इसलिए आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि कंपोनेंट्स भी साफ़ हों और आपके हैंड्स भी बिल्कुल क्लीन होने चाहिए जिस वक्त आप उसको टच करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, what is the insulator between the contacts of a bell push switch when it is off? जब बेल पुश स्विच यानी बेल बजाने वाला जो स्विच है, बेल को पुश करने वाला जो स्विच है वो ऑफ होता है, तो इसमें उसके जो कॉन्टैक्ट्स के बीच में इंसुलेटर क्या चीज़ होती है, ठीक है जी। इंसुलेटर के तौर पे कौन सी चीज़ काम कर रही होती है, यानी कौन सी चीज़ है जो इसको इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ पे रन करने से रोकती है। आपको पता है ना, जिससे आप बेल के बटन को दबाते हैं तो उसमें आवाज़ आती है, और जब आप उसे छोड़ देते हैं तो आवाज़ बंद हो जाती है खुद ब खुद। तो वो बंद क्यों होती है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि आवाज़ क्यों आती है, क्यों बंद होती है। इंसुलेटर बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स ऑफ अ बेल पुश स्विच, जब बेल पुश स्विच का जो इंसुलेटर है वो कौन सा है जी, इज़ द एयर, वो एयर है, हवा है, इन द गैप्स, जो गैप्स के बीच में थे, जब आप पुश करते हैं तो वो कॉन्टैक्ट्स एक दूसरे से मिल जाते हैं, ठीक है जी, जिससे आवाज़ आती है। जब आप उसको अलग करते हैं तो उसके बीच में हवा आ जाती है, एयर आ जाती है, वो एयर जो है बेटा वो इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करती है और उससे आपकी जो साउंड है, जो आवाज़ है वो रुक जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ रीड स्विच वर्क। रीड स्विच वर्क कैसे करता है, कैसे काम करता है, आंसर देखें। आर रीड स्विच इज ऑपरेटेड, रीड स्विच काम करता है बाय अ मैग्नेट, एक मैग्नेट की मदद से बेटा, एक मकनातीस की मदद से काम करता है, मैग्नेट की मदद से। द स्विच इज ऑन, स्विच ऑन होता है व्हेन द मैग्नेट इज हेल्ड क्लोज टू द स्विच, जब मैग्नेट को स्विच के करीब किया जाता है तो स्विच जो है वो ऑन हो जाता है। व्हेन द स्विच इज ऑफ, और स्विच कब ऑफ होता है बेटा, व्हेन द मैग्नेट इज रिमूव, जब आप मैग्नेट हटा लेते हैं, स्विच के करीब मैग्नेट करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा, स्विच से मैग्नेट को दूर हटा लेंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो ऑफ हो जाएगा। रीड स्विच आर वेरी यूजफुल इन बर्गलार अलार्म सर्किट्स, इन ये सर्किट का नाम है, अलार्म सर्किट का नाम है बेटा बर्गलार अलार्म सर्किट्स, जिसके अंदर रीड स्विच को इस्तेमाल किया जाता है। इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा कि ये ऐसे स्विच होते हैं जो कि मैग्नेट की मदद से काम करते हैं, जो मकनातीस की मदद से काम करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास, रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस वेरी वेल।